सभी को नमः संस्कृताय। संवाद सूक्तों की हमारी ये अंतिम कक्षा है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त इस अंतिम सूक्त का नाम है, जो कि 25 कोड के सिलेबस में लगा हुआ है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त यह है और इसमें कुल 13 मंत्र हैं। तो 3, 33 और 13, 3, 33, 13 ये एक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तीसरा मंडल, 33वां सूक्त और कुल मंत्र 13। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और हमारा जो तीसरा मंडल है उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन ऋषि का नाम भी विश्वामित्र ही है, यानी कि अधिकतम सूक्त जो तीसरे मंडल के हैं वह विश्वामित्र द्वारा ही दृष्ट है। विश्वामित्र 2 नदियों की इसमें स्तुति करते हैं। क्या होता है कि बहुत सारा धन लेकर विश्वामित्र जब अपने निज स्थान के लिए जाते हैं तो बीच में 2 नदियां पड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में व्यास और सतलुज। इनका वैदिक नाम है विपाट और शतुद्री। ये दोनों ही नदियां पड़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी इनमें रहता है। तो वह स्तुति करते हैं कि ये नदियां हैं, नदियां आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हम अपने निज स्थान पर सुगमता से इन वाहनों के साथ आपको पार कर जाएं और इस अपने स्थान निज स्थान को पहुंच जाएं। ये भाव रहता है इस सूक्त का। अंतिम में वह स्तुति से प्रसन्न होकर नदियां जो हैं उन्हें रास्ता भी देती हैं, अपने प्रभाव को कम करती हैं, जिससे कि उनका वो जो पानी रहता है नदियों का, उनके गोड़ गोड़ यानी कि पंजे पंजे उसमें डूबते हैं, इतना पानी हो जाता है, ये भी वर्णन इसमें मिलता है। और वह नदी को पार कर जाते हैं। पार करते ही वह पुनः अपने प्रवाह में वापस आ जाती हैं और पुनः उसी रफ्तार से बहने लगती हैं। तो आइए, इसमें पंक्ति छंद है। अच्छा, आप सभी कमेंट करेंगे कि पंक्ति छंद में कितने अक्षर होते हैं और पंक्ति छंद में अक्षरों के बाद कितने पाद होते हैं, ये भी आप सब बताएंगे। और त्रिष्टुप भी इसमें है। त्रिष्टुप का तो आप सभी को पता ही है, लेकिन पंक्ति का अवश्य बताइए पाद कितने होते हैं और पंक्ति के बाद पंक्ति में पाद कितने होते हैं और कुल अक्षर कितने होते हैं। ये दोनों ही जवाब आप सभी को देने हैं। दीजिएगा, निश्चित तौर पे हम पढ़ चुके हैं। और यदि आप नहीं देने में सक्षम है इस सवाल का जवाब तो निश्चित तौर पे आपको पिछली कक्षाएं देखनी चाहिए, जो कि क्रम से डली हुई हैं पहली इकाई की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पर्वतानां उशती उपस्थात् अश्वेव विशते हाशमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाट सुतुद्री पयसा जवेते। पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई पर्वतानाम उशती उपस्थात्, पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई अश्वे इव विशते हाशमाने, स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले बाग वाली यानी खुले लगाम वाली 2 घोड़ियों की तरह। अश्वे इव 2 घोड़ियों की तरह। अच्छा, अश्व लिखा है, घोड़ी क्यों लिया अनुवाद? क्योंकि नदियां हैं, है ना। विशते हाशमाने कैसे? और फिर उसका एक और वह विशेषण देते हैं कि वे नदियां ऐसी लग रही हैं मानो गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाट सुतुद्री पयसा जवेते। सफ़ेद यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये सारे विशेषण दिए। 2 विशेषण यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। पहला तो 2 घोड़ियों के समान वह जा रही हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई जा रही हैं। और दूसरा, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई 2 गायें, सफ़ेद गायें अपने बच्चे यानी कि बछड़े को चाटने के लिए दौड़ रही हों, उसके नज़दीक जा रही हों। इस प्रकार ये व्यास और सतलुज नदी जो है वह तेजी से प्रभावित होती हुई बह रही हैं। तेजी से प्रवाह इनका
जो है बहुत तेज प्रवाह है, सब कहने का तात्पर्य है उनका। जिससे कि एकदम से जो गाय दौड़ती है बछड़े को चाटने के लिए, जब वह चरकर आती है शाम को तो तेजी से दौड़ती है। और जब घोड़ियां स्पर्धा करती हैं, एक दूसरे से आगे निकलने का विचार करती हैं, तो वो भी बहुत तेजी से ही दौड़ती हैं। तो भाव यही है कवि का, भाव यही है ऋषि का, कि वह नदियां एक दूसरे मतलब स्पर्धा करती हुई बहुत तेजी से बह रही हैं। कहाँ से निकली हैं? पर्वत की गोद से निकलती हैं। पर्वतानाम उष्टि उपस्थात। ये आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप इनको उपसर्ग कह सकते हैं, निपात कह सकते हैं, पृथक प्रयोग देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए, प्रा जो है एक उपसर्ग है जिसका स्वतंत्र प्रयोग, वैदिक प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है, जबकि लोक में ऐसा नहीं होता है। क्या है? इंद्रेशिते प्रशवं वीक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथ्येव याथा समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्यावमन्यामप्येति शुभ्रे इन्द्रेशिते प्रशवं वीक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्येव याथा समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्यावमन्यामप्येति शुभ्रे। इंद्रेशिते प्रशभम, इंद्र द्वारा भेजी गई, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, मतलब बहना जो चाहती हैं, नदियां तो बहना ही चाहती हैं, दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। कौन कह रहा है? विश्वामित्र विपाट और सतलज, यानी कि व्यास और सतलुज नदी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इंद्र द्वारा भेजी गई हो तुम दोनों, और बहने के लिए तुम दोनों हमेशा प्रार्थना करती रहती हो। प्रशभम वीक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथ्येव याथा, रथी इव, दो रथियों के तरह समुद्र की ओर जा रही हो। समुद्रम रथ्येव याथा समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्यामन्यामप्येति शुभ्रे। शुभ्रे यहाँ पर संबोधन है, हे शुभ्रे। एक साथ जाती हुई तुम दोनों, लहरों में उमड़ती हुई, तुम में से एक प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही है। अच्छा, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि ये दोनों ही नदियाँ, व्यास जो नदी है वह शायद सतलुज की सहायक नदी है, निश्चित तौर पे है। ये जो पंचप्रयाग बनता है शायद, नहीं पंचप्रयाग में गलत कह गया, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। 5 नदियाँ मिलती हैं जिस क्षेत्र में, उसे पंजाब कहते हैं। उनमें से उन 5 नदियों में से 2 नदियाँ व्यास और सतलुज हैं, और व्यास विपाशा गृह्य सतलज शतुन्द्रिहिति, और ये नाम है इनके वैदिक नाम। मैंने आपको जो श्लोक सुनाया अभी, सिंधु नदी एक पंच नदियों में से है, और 2 नदियाँ और हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं आप कमेंट करेंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहे नाम। तो ये 5 नदियाँ पंजाब में मिलती हैं, और पंजाब उसका नाम ही इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो बात हमारे वेदों में लिखी हुई थी, संवाद है ये, नदियों को संबोधित करते हुए वह कहते हैं विश्वामित्र कि तुम दोनों नदियों में से एक जो है वह दूसरे की ओर जा रही, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आप आ रही हो। यानी कि अब आप यहाँ पे क्या भाव है, सतलज नदी जो है उसकी सहायक नदी व्यास नदी है। तो व्यास नदी से मिलने के लिए, या फिर सतलज नदी से मिलने के लिए, चूँकि वह बड़ी है, व्यास नदी आ रही है, तो व्यास नदी जो है वह सतलज नदी की सहायक नदी है, आप सभी जानते हैं। यही भाव है कि आप दोनों में से, आप दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाह रही हो, ऐसा वह विश्वामित्र ऋषि जो है वह कहते हैं। तो आप इन भावों को समझ रहे होंगे। अभी तो वे केवल स्तुति ही कर रहे हैं। अच्छा सिंधुम
मातृतमामयाशं विपाशमुरविं शुभगामगन्म वत्समिव मातराशनृहाणे समानं योनिम् अनुसञ्चरन्ति। अच्छा समुद्रं मातृतम् आमयाशं विपाशमुरविं शुभगामगन्म वत्सम् इव मातराशनृहाणे समानं योनिम् अनुसञ्चरन्ति। श्रेष्ठ नदी माता शतद्री के पास आया हूँ। अच्छा, श्रेष्ठ नदी माता कहकर यहाँ कोष्टक में लिखा है शतद्री, ऐसा क्यों पता है? क्योंकि सतलज नदी वर्तमान में बड़ी नदी है, और देखिए नदी अभी से तो है नहीं, नदी तो काफ़ी प्राचीन है ना। तो श्रेष्ठ नदी यानी कि बड़ी जो बहन है, इन दोनों बहनों में सतलज है और व्यास नदी छोटी है। चूँकि सतलज नदी में व्यास नदी मिलती है, बड़ी नदी में छोटी नदियाँ मिलती हैं, तो श्रेष्ठ नदी माता शतद्री लिखा हुआ है। यानी कि भाव यह है मेरा कहने का कि श्रेष्ठ से इसलिए कहा क्योंकि ये बड़ी नदी है और व्यास नदी इसमें आकर मिलती है, इसकी सहायक नदी है भूगोल के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर विश्वामित्र या फिर अनुवादकर्ता ने यहाँ पर श्रेष्ठ नदी माता शतद्री लिखा के पास आया हूँ। चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर विपाट को श्रेष्ठ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि तो वह चौड़ी तो है, सुंदर है, अच्छी बात है, लेकिन वह शतद्री में मिलती है, तो वह कहीं ना कहीं श्रेष्ठ नहीं है शतद्री के। अगर शतद्री नदी से यदि हम सतलज नदी से कंपेयर करें तो, है ना, क्योंकि वह व्यास तो सहायक नदी है। अब शायद आप बार बार एक ही बात कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, आशा करता हूँ कि बैठ गई होगी। अच्छा सिंधुम मातरम मातृतमामयाशं विपाशमुरविं शुभगामगन्म। फिर क्या कहती है? वत्सम इव मातराशनृहाणे, बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान समानं योनिम् अनुसंचरन्ति। समानम योनिम, एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हो। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि समानम योनिम से क्या भाव है, तो एक ही स्थान जिसके लिए प्रेरित होती हैं नदियाँ, बहती हैं, वह समुद्र है। तो समानम योनिम अनुसंचरन्ति, ये नदियाँ समुद्र की ओर ही बह रही हैं, इसलिए वे कहते हैं कवि कि कवि ही कहेंगे, हम ऋषि कह सकते हैं, दृष्टा हैं, क्योंकि समानम योनिम अनुसंचरन्ति, वह समान लक्ष्य समुद्र की ओर बहती हुई वह बह रही हैं और मैं उनके पास आया हूँ। क्या कह रहे हैं? एना वयम पयसा पिन्वमाना अनो योनिम देवकृतं चरन्ति नावर्तवे प्रसवा शर्गतक्ता किन्युर्विप्रो नद्यो जो अवीति। ऐसी हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं, मतलब बह रही हैं, तथा देव इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। तो ये तीसरा व्यक्ति कौन आ गया है जो बार बार हमें पुकार रहा है? ये कौन हमारी बार बार स्तुति कर रहा है? ऐसा कौन कह रही हैं? नदियाँ कह रही हैं। नदी की अधिष्ठात्री देवियाँ जो हैं वह कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि हम लोग तो बह रही हैं साधारणतः, और इंद्र के द्वारा निर्मित हमारे स्थान पर बह रही हैं। वृत्रासुर का वध करके जो उन्होंने अपने वज्र से खोद कर हमारे लिए स्थान बनाया, ऐसे वेदों में कथा आती है। जब हम इंद्र सूक्त पढ़ेंगे तो ये मिलेगी। और स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति रुकने के लिए थोड़ी ना है। हम यदि बह रही हैं तो हम प्राकृतिक तौर पर बह रही हैं, स्वाभाविक रूप से बह रही हैं। तो ये कौन स्तुति कर रहा है इस प्रकार से? और क्या इसका भाव यह है कि हम रुक जाएं? तो हमारी गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है?
ऐसी बात कौन कह रही हैं? ऐसी बात कह रही हैं नदियों की अधिष्ठात्री देवी सतलज और शतुंद्री और विपाट, आप उनको कह सकते हैं, वैदिक नाम ही लीजिए। एना वयम पयशा पिन्वमाना, किसका कथन है? प्रश्न आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, नदियों का है। अनु योनिम देवकृतं चरन्ति ना वर्तवे प्रसवः शर्गतक्ता किन्युर्विप्रो नद्यो जो हवीति। कौन बार बार स्तुति कर रहा है? किन्युर्विप्रो, ये विप्र जो ब्राह्मण है विश्वामित्र, यह किस उद्देश्य से हमारी स्तुति कर रहा है? ये भाव होगा इसका। रमध्वं मे वचसे सौम्याये ऋतावरीरूपमुहूर्तमेव वै। यहाँ गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। रमध्वं मे वचसे सौम्याये ऋतावरिः मुहूर्तमेवै प्राशिन्धुम् अच्छावृहति मनीषा वश्युर्रवे कुशिकस्य शूनु। परिचय वह देते हैं अपना, यहाँ पर पूछती हैं ना कि कौन है, कौन ऋषि यहाँ पर है, किन्युर विप्रो, इस तरीके से पूछती हैं, तो वे परिचय यहाँ पर दे रही हैं। ये श्लोक पढ़ने में नहीं आ रहा है, या तो ये निश्चित इत्यादि या फिर स्वराट विराट कुछ होगा ये, क्योंकि कुछ शब्द कुछ अक्षर कम लग रहे हैं मुझे। चलिए ठीक है, भाव हम देख लेते हैं। हे पवित्र जल वाली नदियों, सोमाप्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक मैं कुशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी शतुद्री का आवाहन किया है। ऊंची स्थिति कहें या ऊंची स्तुति कहें, भाव एक ही हो सकता है। यानी कि वह अपना भाव बताते हैं। जब नदियों ने पूछा कि क्या चाहता है ये विप्र जो कि हमारी स्तुति कर रहा है, हमें हवीति किन्युर विप्रो जो हवीति, इस तरीके से जब वो कहती हैं, तो वे जवाब देते हैं कि मेरा स्वार्थ यही है कि तुम क्षण भर के लिए रुक जाओ। ऋतावरी, अच्छा ऋतावरी का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? रमध्वं मे वचसे सौम्याये ऋतावरिः उपमुहूर्तमेवै प्राशिन्धुमच्छाबृहति मनीषा वश्युर्रवै कुशकस्य शूनु। तो भाव यहाँ पर क्या है कि थोड़े समय के लिए रुक जाओ ताकि हम इस नदी को पार कर जाएं, क्योंकि वे बहुत सारे धन धान्य को लेकर निकले हैं। किसी यज्ञ को कराकर या किसी राजा से उनको विशाल धन संपदा प्राप्त हुई है और उन्हें नदी पार करनी है बैलगाड़ियों से, क्योंकि उस समय साधन तो यही था। ऋतावरी का क्या अर्थ है आप कमेंट करिएगा। इंद्रो वश्माम और वज्रबाहुर्पाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो नयत सविता सुपाणी तस्य वयम प्रसवेयाम उर्वी। वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया है, उसने नदियों को घेरने वाले वृत्र को मारा है। सुंदर हाथों वाले सवित्र देव ने हम लोगों को लाया है, वह हमें लेकर आया है यहाँ पर बहने के लिए। सवित्र देवता कौन है? सवित्र यानी कि सूर्य सवित्र देवता, सुंदर हाथों वाले सवित्र देवता हमें यहाँ पर लेके आए हैं। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा से निरंतर बहती हैं। हम जितनी चौड़ी हैं, तुम अगर कह रहे हो कि हम सकड़ी हो जाएं या फिर कम हो जाएं, हम जितनी भी चौड़ी हैं, ये हमारा मतलब हमने अतिक्रमण नहीं किया है किसी के आदेश का, उनके ही आदेश से हम इतनी चौड़ी होकर बह रही हैं।
ये भाव उनका कहना है। अच्छा, ये कन्फ्यूज़ करने वाला जो आपके समक्ष छठवीं जो ऋचा है, यह कंफ्यूज क्यों करेगी? क्योंकि यह आपको हो सकता है आप भूल जाएं और आप इसको इंद्र सूक्त में कर दें, तो इंद्र सूक्त में ये नहीं है। ध्यान रखिएगा कि यह पंक्ति जो आई है यह आपके विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की है। इंद्रो अश्मामरद्वज्रबाहु अरदत्वज्रबाहुरपाहन् वृत्रं परधिं नदीनां देवोन्नयत सविता शुपाणि तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी। सविता शुपाणि, सविता ने अपने सवित्र देवता ने अपने सुंदर हाथों से हमें निकाला है और हम जितने चौड़ी हैं उसकी आज्ञा से ही निरंतर बहती हैं। वह कहती हैं कि हम रुकने के लिए नहीं हैं। प्रवाच्यम सद्वधा वीर्यं तद इंद्रस्य कर्म यदहिं विविस्रत विवज्रेण परिषदो जघानायन नापो यनमीक्षमाना। प्रवाच्यं स्वस्वधा वीर्यं तद इंद्रस्य कर्म यदहि विवृश्चत विवज्रेण परिषदो जघानायान विवज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो यनमीक्षमाना। इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा अवश्य करने योग्य है। उसने वज्र से प्रतिबंधकों को काट डाला। जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रभावित हुआ। ये भाव किसका है? ये कौन कह रहा है? यह ऋषि कह रहे हैं। ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्र ने जो काम किया, वृत्र को मारा, अहि को मारा, अच्छा काम था। उन्होंने वृत्र की जो परिधि थी उसको तोड़ा और नदियों का जल जो है वो अपना मार्ग को ढूंढता हुआ प्रभावित हुआ। सिंपल सा है। अब एतद्वचो जरितर्मापि मृष्टा आयत्ते घोषा उत्तरायुगानि उक्थेषु कारो प्रतिनो जुषस्व मानोनिकः पुरुषस्त्रा नमस्ते। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाला एक है आयत्ते घोषा उत्तरायुगानि। इसी प्रकार की एक पंक्ति आती है यमयमी संवाद सूत्र में, जिसमें यम कहता है कि भविष्य में ऐसा युग दिन आएगा जिसमें बंधुत्वहीन भ्राता या फिर बंधुत्वहीन भगनियाँ अपने भ्राता को पति बनावेंगी। इस तरीके से आता है। तो उत्तरायुगानि उसमें भी आता है और उत्तरायुगानि इसमें भी आता है। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ये पंक्ति यदि आ जाए तो उत्तरायुगानि देखकर केवल आप यमयमी लगा देते, ऐसा नहीं करना। थोड़ा धैर्य देकर पढ़िएगा। एतद्वचो जरितर्मापि मृष्टा आयत्ते घोषा उत्तरायुगानि उक्थे शिकारो प्रतिनो जुषस्व मानोनिका पुरुषस्त्रा नमस्ते। आप देख सकते हैं यमयमी संवाद सूक्त पढ़ के देखिएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है, समझ सी जानकारी आपको उसमें दी है। यमयमी संवाद सूक्त जिससे इसे शर्मापणी से पहले का है, वो दूसरी कक्षा होगी संवाद सूक्त की। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके की एक पंक्ति उसमें भी है उत्तरायुगानि वाली, तो उसको देखिएगा। हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। हे कवि, अपनी उस स्तुतियों से हमारा आदर रखो, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो। हम लोगों को मनुष्य कोटि से नीचा मत लाओ। हमारा तुम्हें नमस्कार है। यहाँ पर एक अपील की है नदियों ने कि बाद के दिनों में, उत्तर युगों में लोग इस बात को याद रखें
इसलिए तुम हमारी स्तुति करो और हम लोगों को नीचा ना दिखाओ, मनुष्य लोगों से, मनुष्य कोटि से नीचा मत लाओ। तुम्हें हमारा नमस्कार है। भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें, इसलिए तुम हमारी स्तुति में हमारा आदर कर रखो। कहने का भाव ये है। ऐसा मत कह देना उल्टा सुल्टा कि लोग इसको जब सुने देखें तो वह हमें जो है हे दृष्टि से देखें। अब क्या है आगे? ओषुषारं कारवे शृणोत ययौ 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 वो दूरादनशारथेन निषु नमध्वं भवता श्रुपारा अधो अक्षा सिंधवा स्रोत्ययाभि। हे सुंदर बहनों, कवि की बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। ये कथा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताई। अच्छी तरह झुक जाओ हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के यानी पहिए के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य बन जाओ। मतलब इतनी नीचे आप हो जाओ, आपका प्रवाह रुक तो नहीं सकता लेकिन कम तो हो सकता है। आप इतने नीचे होकर डूब जाओ कि मेरे पहिए का जो अक्ष है, जो केंद्र बिंदु है, वो भी न डूबे। तो आप भाव समझ सकते हैं। कारो शृणवाम, यहाँ पे कारवे शब्द आया है कवि के लिए है। कवि कौन है? यहाँ पर कवि कहा गया है विश्वामित्र को, क्योंकि वह स्तुति कर रहा है। और कवि का भाव क्या है? हमने देखा था कि जो सुस्पष्ट कर्म करता हो, जो श्रेष्ठ कर्म, मतलब जो ऐसे कर्म करता हो जिनमें कोई गलतियां ना हो, उसे कवि कहा जाता है। कवि कृतु क्यों कहते हैं अग्नि को? आप उसकी व्याख्या पढ़िएगा अग्नि सूक्त में, आपको बिल्कुल पता चलेगा। अब आते कारो शृणवामा वचांसी ययाथ दूरादनशारथेन नीते नंसै पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचैते। हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ के साथ आए हो। तुम्हारे लिए हम नीचे झुकती हूँ, मतलब मैं नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए, तथा जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है। ये उपमा सी कर दी। अब क्या भाव हो गया यहाँ पर? आते कारो शृणवामा वचांसी, मैं तुम्हारे वचनों को सुन रही हूँ। ययाथ दूरात अनशारथेन, क्योंकि तुम काफ़ी दूर से रथ गाड़ी से आए हो। नीते नंसै पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचैते। भाव आप सब समझ ही गए होंगे। वह झुक जाती हैं। यदंग त्वां भरतः गव्यन् ग्राम ईशत इंद्रजूतः अर्षादः प्रशवः शर्गतक्त आवो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्। हे नदियों, चूँकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करें। पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करे। तुम्हारा प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रभावित होता हुआ वहे। मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। आवो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम। अच्छा, यहाँ पर जो कहा है ना कि प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति से प्रभावित होता हुआ वहे, इसमें एक विचित्र भाव है। कैसा? बाढ़ ना आ जाए तुम्हारे पानी में, तुम्हारा जो स्वाभाविक गति है उसी से तुम बहती रहो, मेरी ऐसी आशा है। ऐसा विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारा पानी ज़्यादा ना हो, स्वाभाविक गति से ही बहे, क्योंकि अत्यधिक पानी भी बाढ़ का कारण होगा और हमें तृष्ण इत्यादि समस्याएं देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, फसल खराब होगी। तो भाव ये है यहाँ पर कहने का। अर्षादः प्रशवः शर्गतक्तः आवो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्।
तो ये संवाद सूक्त के 2 ही श्लोक अब बचे हुए हैं। अतारिषुर भरता गव्यवाह समभक्त विप्रः श्रुमतिं नदीनां प्रापिन्व। ये है शायद पंक्ति। प्रापिन्वध्वं ईशयन्ति श्रुराधा आवावक्षणा प्रणध्वं यातशीभम। पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया है। ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। सुंदर धन वाली, तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रभावित हो, भर जाओ और शीघ्रता से बहो। पार करने के बाद वे कहते हैं सुंदर धन वाली। अच्छा देखिए, पानी से ही धन आता है, क्योंकि पानी ना हो तो फसल ना हो, और फसल ना हो तो धन ना आए, है ना। फसल ना हो तो इंसान खाए ना, और खाए ना तो काम ना कर पाए, और काम ना कर पाए तो धन ना आए। तो भाव को समझिए। मतलब वो कहते हैं कि अब हमने पार कर लिया है, हम सब पार हो चुके हैं, अब तुम शीघ्रता से बह सकती हो दोनों ही। उद्वाउरमि शम्या हन्त्यापो योक्त्राणि मुञ्चत मा दुष्कृतौ व्येन शाग्नौ शूनमारताम। तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे से बहे, जब रस्सी को छोड़ दे, दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य ये नदियाँ वृद्धि प्राप्त न करें। ऐसा क्यों कहा भाई? क्योंकि नदियों में वृद्धि आना मतलब बाढ़ आना, और नदियों में बाढ़ आना तो मनुष्य जाति का नुकसान होना। इसलिए ये कामना कवि करते हैं कि आप बढ़ो ना, आप वृद्धि को प्राप्त ना करो, अपनी स्वाभाविक गति से बहते रहो, उससे कोई मतलब हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये अंतिम थी। देखिए, इससे अभी तक ज़्यादा कोई पंक्तियाँ नहीं पूछी गई हैं। जो पूछी गई वो मैंने एक हाईलाइट की, लेकिन फिर भी आप इसका 1-2 बार ज़रूर पाठ कर लीजिएगा। पंक्तियाँ ही अधिकतर पूछता है, ये पंक्ति किस संवाद सूक्त की है, फिर किस सूक्त की है, तो कन्फ्यूज़न ना हो और आप बेहतर जवाब दे पाएँ। वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि बनते हैं तो आपके समक्ष जो बॉक्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 3, 33, 13 को याद रखिएगा। अब हम अगली कक्षा में जो हमारा चौथा टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य का, इसको प्रारंभ करेंगे। आपने अंत तक इस कक्षा को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्रुटियाँ कुछ हों, समस्या कुछ हो, कोई नहीं, आप इसको देखिएगा, पुनः देख लीजिएगा। हमें भाव लेके चलना है कि देखिए, इस पे अगर डिबेट करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन भाव हमारा ये है कि हमें परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। और परीक्षा में जो प्रश्नों का टाइप है वो वस्तुनिष्ठ यदि आते हैं प्रश्न, मतलब एक लाइन में उत्तर देने वाले, एक शब्द में उत्तर देने वाले, तो वो बॉक्स से आपके कवर हो जाएंगे इस सूक्त के। और जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं वह पंक्तियों से उठा के पूछ ली जाते हैं। पूछ लेगा कि गावे व शुभ्रे मात्रा रिहाणे, ये कहाँ की पंक्ति है, किस सूक्त की है, किस सूक्त से संबंधित है, तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त आपको लगाना होगा। इसलिए आप इसको भी, इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं चाहें तो। आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।